देखो भाई, आपको एक बात पूछता हूं, आपको कमजोर देवता की आशीर्वाद चाहिए कि शक्तिशाली देवता की आशीर्वाद चाहिए? कमजोर की क्यों नहीं चाहिए? बोलो, कमजोर की क्यों नहीं चाहिए? खुद ही कमजोर, हमारा क्या कल्याण करे भाई? जो खुद ही कमजोर हो, देवता हो, वो कहे कि भैया थोड़ा सा मेरा हवन कर दो, मेरे को थोड़ा शक्ति दे दो, उनका कोई हवन करेंगे क्या? नहीं, मेरा थोड़ा हवन कर दो, मुझे थोड़ा शक्ति दे दो, मैं थोड़ा दुर्बल हूँ, ऐसा कोई कहे तो जाओ जाओ, जैसे भिखारी आवे बोलते हो जाओ जाओ कुछ नहीं है, वैसे उनको भी बोल दोगे जाओ जाओ कुछ नहीं है हमारे पास। किसका यज्ञ करते हैं बताओ? यही घी में घी डालना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आप कभी पानी में घी डाले हो? क्यों नहीं डालोगे? घी में ही घी डाला जाएगा। समृद्ध और शक्तिशाली हो, उन्हीं को शक्ति मिलता जाएगा। आपको भी समृद्धि और शक्ति किस किस को चाहिए? तो भिखारी टाइप में रहोगे तो कोई आप बोले कि दुर्बल देवता को कुछ नहीं मिलता, आप भी दुर्बल सोचते हो खुद को, इसीलिए कुछ नहीं मिलता। खुद को शक्तिशाली और समृद्ध सोचेगा, वो घी में घी जरूर पड़ेगा, उसके घी में घी जरूर पड़ेगा। कब पड़ेगा? खुद ही दुर्बल है, मुझे कुछ दे दो। आपके घर के सामने कोई आ जाए, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, उनको बुला के सोफे में बैठा के चांदी की थाली में मालपुआ खिलाओगे, सही है? और एक सेठ आ गए, बोले कि मेरे को खाना ही नहीं है, मेरे भूख नहीं है, क्या करोगे? तो घी में तो आपको भी बहुत पावरफुल बनना, बहुत शक्तिशाली बनना, बहुत धनवान बनना है, बहुत दुनिया में नाम करना है। तो अगर आप में वो नहीं भी हैं तो बहुत है जैसे भाव भाना पड़ेगा। जब आप खुद में बहुत भाव भावोगे कि मैं शक्तिशाली हूँ, धनवान हूँ, तो प्रकृति आपको वो ज्यादा देने के लिए दौड़ के आएगी, क्योंकि ज्यादा उसी को मिलता है जो पहले से है, उसको नहीं मिलता जिसको नहीं है। आपने कभी सुना कि भिखारी को अगर लॉटरी भी लग जाए, तमिलनाडु में ऐसे भिखारी, यहीं आपको बताऊं, कृष्णगिरी में ही एक हजाम को लॉटरी में लगी बहुत पहले, 1980 में कार ले लिया फिएट का, अगले दिन बहुत बड़ी लॉटरी लगी हजाम को, कार लिया फिएट का। 1 साल के अंदर पहला जितना था हजाम उतना भी गया ना, उससे भी गए बीती स्थिति में आ गया। जो भिखारी की मनस्थिति रखता है वो अगर पाएगा तो भी टिकेगा नहीं, और जो समृद्धि की मनस्थिति रखता है उसके पास नहीं है तो भी वो खींच के लाएगा कहीं ना कहीं से। आप भिखारी की तरह रोते रहोगे, कभी मेरे को ये दुख है, मेरे को ये, मेरे पास तो मैं किसी का मुंह देखता हूँ क्या आते जाते समय, देखा आपने? इसलिए उनकी मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इसलिए मिलता नहीं हूँ किसी से आज तक 20-25 साल में बात नहीं की मैंने, इसलिए कि उनका भला हो जाए। मेरे से मिलेंगे तो कहेंगे बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत संकट है। अरे नालायक, ये सब बात करने से ही वो ज्यादा हो रहा है तेरे जीवन में, वो करेगा ही नहीं तो सदा सुखी रहेगा तू। दुख संकट का बात मुंह से निकलना ही, सूर्य आने के बाद अंधेरा होगा, गुलाब आने के बाद बदबू होगी, कृष्णगिरी आने के बाद दुख होगा। तो काई का दुख का रोना रोए, जो कृष्णगिरी आ गया उसको क्या है? कृष्णगिरी आ गए, चमक गए उनके तकदीर, कोई भी आए हों। ये बहुत साधारण उदाहरण बताता हूं, जो निरंतर 1 वर्ष तो भी कृष्णगिरी आए हों, बहुत सिंपल आपको एक बढ़िया सा आपको जोरदार प्रूफ देता हूं। कृष्णगिरी आने के पहले का अपना फोटो उठाइए, 1 साल पहले से, अभी 1-2 साल से कृष्णगिरी आ रहे हो, कृष्णगिरी आने के पहले का वो कोई भी हो, किसी भी कारण से कृष्णगिरी आए हो, कोई भी वर्ग के हो, कृष्णगिरी आने के पहले का अपना फोटो उठाइए और आज कृष्णगिरी आके जाने के बाद का फोटो उठा के दोनों को देखिए। ये चमक बता देगा कि कृष्णगिरी क्या देता है न कृष्णगिरी की शक्ति क्या है। वो चमक दिखता है कि कहाँ पहुंच गए हम। हाँ, हम नहीं बोलते, हमारा चमक बोलता है कृष्णगिरी में। ये चमक ये दमक क्या, हाँ ये चमक
ये दमक, ये भक्ति की शक्ति सब कुछ मैया तेरे से है। ये सब कुछ माँ से है। शक्ति आई, चमक, किसी को भी अनाड़ी का भी चेहरा चमक रहा है। किस कारण? हाँ, ये किसने पुराना फोटो नए फोटो से कंपेयर किया, करके देखो, मालूम पड़ जाए कि जगत जननी के चरण में आ जाए। एक गंदा बच्चा दरबार में पंच बैठा है पंचायती करने, गांव का पंच है, बैठ के पंचायती कर रहा। वो गंदा बच्चा कहीं खेल रहा था, वहीं टट्टी चले गया, टट्टी मूत सब लगा हुआ है, ऐसे ही घुस रहा है अंदर। ये कौन है गंदा, निकालो इसको बाहर। पंच की गर्मी देख के तुरंत एक आदमी उसको पकड़ के बाहर ले गया। उसकी माँ पहचान गई बच्चे को, तुरंत माँ उसको नलाई धुलाई, पाउडर लगाई, यहाँ ये काजल, यहाँ ये काजल, काजल एकदम चमका के ड्रेस पहना के भेजी। अब वापस उसी जगह भेजी जहाँ पंच पंचायती कर रहा था। पंच ने देखा, अरे ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बाप को तो बेटा सही ढंग से, सही स्थिति से, सही राह में हो तो ही पसंद आएगा। माँ को तो वो टट्टी में लिपटा हो तो भी पसंद आएगा, उसका नाम माँ है।